डॉक्टर नदीम मुर्तज़ा, मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड नेफ्रोलॉजिस्ट, अपने मार्गला कॉलिंग के यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ। रिसेंटली 29 मई 2025 को ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक स्टोरी शाया हुई है, वेरी सिग्निफिकेंट। मेरे अपने कैरियर की 30 साल कैरियर की ये मेरे ख्याल में मैंने पहली दफ़ा ऐसी स्टोरी सुनी है और BMJ में छपे, बड़ी बात है। ज़रूर इसमें कुछ ऐसी अनहोनी बात है, तो ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था। फ्रांस का एक शहर वांस, वहाँ की एक स्टोरी है ये। एक सर्जन थे जिनकी इस वक्त उम्र 74 ईयर्स है। उनका नाम है लीस कॉर्नेक। लीस कॉर्नेक साहब को जो है 20 साल की सज़ा हुई है और उस सज़ा के कन्विक्शन हुई है जिसके अंदर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने तकरीबन 300 बच्चों को सेक्सुअली असॉल्ट किया, यानी कि ही इज़ पीडोफाइल केस है। कैसे करते थे उसकी हम ज़रा डिटेल में नहीं जाते, लेकिन ये है कि ये 300 बच्चे अननोटिस्ड का मतलब ये है कि ना उनके पेरेंट्स ने कंप्लेंट की और ना उन विक्टिम्स ने कंप्लेंट की। उनमें से ज़्यादातर जो थे वो 11 साल के, और कितने अरसे के अंदर इनका ये जो जुर्म का टाइम है वो 25 साल, 1989 से लेके 2014 तक। ही वॉज नेवर कॉट। वो कैसे करते थे, बस इतना काफ़ी है कि वो जब पेशेंट सेडेशन में होता था तो उस वक़्त ये वारदात डाल देते थे। लीस कॉर्नेक साहब वाज मैरिड और इनके 3 बच्चे थे। इनकी बीवी ने इनको तकरीबन 2023 में तलाक दे दी थी और 2002 या 3 के अंदर सेपरेशन हो गई थी। अब ये हुआ कि जी कि जो ये सज़ा, सिर्फ यही अहम बात नहीं है कि ये सज़ा हो गई, बात ये है कि ये 2030 या 31 के अंदर पेरोल पे रहा भी हो जाएंगे, यानी कि तकरीबन इस वक्त 2025 चल रहा है। 5-6 साल के बाद ये उन्हीं लोगों के अंदर दोबारा फिर रहे होंगे। बेशक ये फ्रांस का कानून है और फ्रांस के कानून के अंदर जो मैक्सिमम सज़ा रेप की है वो 20 साल है। ये नहीं है कि ये 74 ईयर्स के तो इस वजह से इनकी वो है, तो ये 20 साल की। उससे पहले ये इनको ये कैसे, ये जो सर्जन साहब लीस कॉर्नेक साहब, ये कैसे पकड़े गए? अगर इनकी मैं ये बताऊं कि ये 2017 से इनके ऊपर केस एक और चल रहा था। इनकी नेबर ने इल्ज़ाम लगाया कि जी कि उनकी बेटी के साथ इन्होंने सेक्स किया, सेक्सुअल असॉल्ट है, जिसके लिए इनको पुलिस ने पकड़ लिया। और जिस वक्त 2017 के अंदर पुलिस ने पकड़ा तो ये पता चला कि जी कि इनके ऊपर तो 4 और भी केसेस हैं रेप के। और उसके दौरान ये पता चला कि जी जो इनके घर पे छापा मारा गया तो वो जो 300 रेप विक्टिम्स थे 1989 से 2014 तक, यानी 25 साल, उसके दौरान में इन्होंने सबकी जो है क्या कहते हैं अपनी नोटबुक्स के अंदर उनके नेम, एड्रेसेस, इन्होंने क्या किया, सब कुछ, और ग्राफिक रिकॉर्ड, बाकायदा तस्वीरें वगैरह भी बनाई हुई हाथ से। ये सारा रिकॉर्ड कोर्ट के अंदर पेश किया गया। तो इनको पहले ही जो है 2020 के अंदर एक सज़ा हो चुकी थी, और वो जो सज़ा थी वो ये थी कि इनको 15 साल की कैद दी गई थी। अब उसके अंदर ये हुआ कि जी के जब ये फर्दर इन्वेस्टिगेट हुआ लीस कॉर्नेक साहब, पता चला कि जी के फैमिली ही कुछ इस किस्म की है। इन्होंने, इनके बेटे ने कहा कि जी के इनके दादा ने, यानी कि लीस कॉर्नेक के फादर ने अपने ग्रैंडसन को भी जो है यानी कि वो रेप किया। और बच्चे ने कहा कि जी के लीस कॉर्नेक ने भी इनको जो है रेप किया, और लीस कॉर्नेक के बाप ने लीस कॉर्नेक को भी रेप किया। खैर, इन चीज़ों को जो है कोर्ट ने कितना नोटिस लिया है, कितना नहीं नोटिस लिया, ये एक अलग बात है। इससे भी एक और बात अहम ये है कि
2005 में FBI ने फ्रेंच अथॉरिटीज़ को बताया कि जी के इस बैंक अकाउंट के जो है नंबर से, ATM कार्ड से रशियन डार्क जो वेबसाइट्स हैं जो कि चाइल्ड पोर्नो के लिए, और ये फॉरबिडन अमेरिका में, उनके लिए पेमेंट की गई है। जो FBI है वो पूरे वर्ल्ड को जो है वो इस चाइल्ड पोर्नो के लिए वो स्क्रीन करती है। एक किस्म का वॉच डॉग अथॉरिटी भी उसमें है। तो उन्होंने फ्रेंच अथॉरिटी को बताया और फ्रेंच अथॉरिटी ने इसको ली स्कॉर्निक को जो है जब इंटेरोगेट किया, और उसके ऊपर उन्होंने क्या किया कि इसको 20,000 यूरो का कोर्ट ने इसको सिर्फ जुर्माना कर दिया। 3 यानी कि थोड़ी सी इसको जो है वो कोर्ट से सजा हुई, लेकिन वो भी सस्पेंड कर दी गई। सबसे बड़ी बात ये कि इसको रोका नहीं गया कि जी कि तुम प्रैक्टिस करने से इसको नहीं रोका। तो ये हमारे लिए भी लम्हा फ़िक्री है, बाहर के लिए भी लम्हा फ़िक्री है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो है ना, वहाँ पे फ्रांस में भी जो विक्टिम्स थे वो उनमें से 2 ने सुसाइड कर लिया जब उनको पुलिस ने बताया कि जी कि आपके भी जो है ना नाम इसके अंदर शामिल हैं। फिर काफ़ी लोगों को जो है वो साइको ट्रॉमा हुआ, और उसके अंदर ये हुआ कि उन लोगों ने एहतजाज भी किया कि जी के जो है ये कैसे होता रहा, ये कहाँ सिस्टम का फेलियर है। फिर वहाँ जिस तरह हमारी पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल, इसी तरह फ्रेंच जो ना जो डॉक्टरों की जो एसोसिएशन है, उन्होंने भी कहा कि जी कि ये फेलियर है। फेलियर किस जगह पे है? पहली बात तो ये है कि 300 केसेस हॉस्पिटल के अंदर, ये कोई इसके प्राइवेट क्लिनिक की बात नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर कैसे इसको ये एक्सेस हासिल थी जहाँ पे ये करता रहा। दूसरी चीज़ ये है कि हमें भी इस चीज़ को जो है ज़रा सोचना चाहिए, हो सकता है यहाँ पे भी कुछ हो रहा हो, हमारे वतन में या हमारे मुल्कों में भी ऐसा हो रहा हो। तो हमें इसके लिए विजिलेंट रहना चाहिए। हमारी अथॉरिटीज़ को, हमारे हॉस्पिटल्स को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे कोलीग्स को ये पता होना चाहिए कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, स्पेशली थिएटर के अंदर। क्योंकि थिएटर के अंदर रेड लाइन लगी हुई होती है कि पेशेंट के अटेंडेंट या जो हॉस्पिटल का बाकी स्टाफ, जो कि अगर वो उस वक्त उन्होंने थिएटर का ड्रेस नहीं पहना हुआ तो वो जो है वो अंदर नहीं एंटर हो सकते। अंदर हो सकता है, जैसे कि बाज़ दफ़ा मैं भी जब सर्जरी में हाउस जॉब कर रहा था तो उसमें शॉर्ट केसेस होते थे। एक हाउस ऑफिसर PG, बाज़ दफ़ा तो जना कि नर्सेस शॉर्ट केसेस तो जना असिस्ट ही नहीं कराती थी। मैं ये नहीं कह रहा, मकसद ये था कि वो जैसे सरकमसिजन हो गए या माइनर केसेस हो गए, उनके लिए अमूमन डॉक्टर्स अकेले होते थे एक रूम में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स एंड एज ऑफ द पेशेंट, क्योंकि अटेंडेंट को तो नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। तो मेरा ख्याल ये कि ये जैसे वेस्ट में छुपा रहा, इसी किस्म के परवर्ट्स या आप कह लें कि नफ्सियाती मरीज़, वो हो सकता है हमारे भी वतन के अंदर या मुल्क के अंदर ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हों। जो ली स्कॉर्निक साहब हैं, इन्होंने इस बात को मान भी लिया कि हाँ मैंने ये किया है, और उसका ये है कि जी के एक विक्टिम ने, जो कि उस वक़्त कोर्ट में मौजूद था, बाहर आके कहा ना तो ये शख्स रोया, और मैंने इसको देखा कि इसके चेहरे पे कोई नदामत नहीं है। शायद ये साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट्स इसके ऊपर रोशनी डाल सकें कि ये कैसे, ये किस किस्म के इंसान हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए। लेकिन ये बात क्लियर है कि इनको जब 2005 में जब FBI ने वार्न किया था, तो इनको या तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजना चाहिए था कोर्ट को कि भाई तुम क्यों जो है कि वो चाइल्ड पोर्नो देख रहे हो। वर्ल्ड में चाइल्ड पोर्नो देखना या उसको डार्क वेबसाइट के थ्रू आपको पेमेंट वगैरह, ये सारे जराइम में शामिल है। अमूमन पाकिस्तान के अंदर भी इजीली एक्सेस नहीं है ये डार्क वेबसाइट्स जो हैं। तो मेरा यही पैगाम है मार्क लॉ कॉलिंग के प्लेटफॉर्म से कि वी शुड बी केयरफुल, और ऐसा कोई केस पाकिस्तान में ना हो।
काफ़ी बदनामी होती है। एनीहो, थैंक यू।